नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। धारनी में जंगल से जलाऊ लकड़ी लेकर अपने खेत में ले जा रहे चचा भतीजे की खेत में छिपाए विद्युत प्रवाहित तार का करंट लगने से घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह घटना धारनी तहसील के कोठा ग्राम में रविवार 8 अगस्त की शाम 6:30 बजे से 7 बजे के दौरान घटित हुई। धारनी पुलिस ने संबंधित खेत मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में मृतक चाचा भतीजे के नाम कोठा ग्राम निवासी शिवराम जयराम मावस्कर उम्र 35 और दुर्गेश रमेश धुर्वे उम्र 15 बताया गया है। धारनी से करीबन 35 किलोमीटर दूरी पर कोठा ग्राम में सुशील सोहनलाल धुर्वे उम्र 27 का खेत है। इस खेत से सटकर ही शिवराम मावस्कर और रमेश धुर्वे का भी खेत है। रमेश का बेटा दुर्गेश और शिवराम मावस्कर दोनों रविवार को जंगल में जलाऊ लकड़ी काटने के लिए गए थे। दोनों अपने खेत के मेड़ से वे अपने खेत की तरफ जा रहे थे। तब शिवराम ने अपने खेत की फसलों का नुकसान होने से बचाने के लिए खेत के मेड़ पर विद्युत प्रवाहित तार बिछा रखे थे। इस विद्युत प्रवाहित तार का करंट लगने से दुर्गेश वही गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए चाचा शिवराम मावस्कर दौड़े, तब उन्हें भी जोरदार करंट लगा और दोनों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। धारनी और चिखलदरा के जनजातीय लोगों को नियुक्त करने के स्थान पर दिगर उम्मीदवारों की नियुक्ति किए जाने से भड़के विधायक राजकुमार पटेल ने आज दोपहर विभागीय आयुक्त कार्यालय और जिला परिषद पर अध्यापकों को साथ लेकर ठिया आंदोलन किया। आंदोलक काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। पटेल ने 67 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द कर जनजातीय बहुल धारनी तथा चिखलदरा के ही उम्मीदवारों को कानून अनुसार नियुक्त करने की मांग जोरदार अंदाज में उठाई, जिससे विभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडेय ने आनंद फानन में संबंधित अफसरान को तलब किया। वे आज अमरावती नहीं पहुंच सकते, इसलिए कल दोपहर 4 बजे आयुक्तालय में कृति समिति पदाधिकारियों के साथ इस ज्वलंत विषय पर बैठक और निर्णय होने की संभावना व्यक्त की गई है। ये जो कंत्राटी पेशा भर्ती में जितने भी शिक्षकों की भर्ती किए गए हैं वो पेशा के अनुसार हुए ही नहीं है। ये उनके हम समझ में लाके दे दिए और उनके समझ में ये लाके दिए कि मैंने बोले जब पेशा के अगर मान लो भर्ती करना है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये वहाँ की स्थानीय है कि नहीं है। वो 1950 से पहले उनके दादा दादी वो वहाँ पे स्थायी रूप से वहाँ रहते थे या नहीं है। आज इन्होंने मैडम ने जो 67 शिक्षकों की जो भर्ती नियुक्ति की है वो टोटल धारनी और चिखलदरा छोड़ के किए है। वो पेशा में बैठता ही नहीं, ये मैडम के समझ में आ गए। हमने उनको ये भी बताया कि हमने पत्र दिए कि ये भर्ती करने से पहले आप पहले मार्गदर्शन मंगा लो। उन्होंने मार्गदर्शन मंगा ही नहीं। 5 तारीख को मैंने पत्र दिए, 12 तारीख को उन्होंने भर्ती किए, 22 तारीख को उन्होंने मार्गदर्शन मंगाए। सब उल्टा उल्टा काम कर दे। हम ये सारी बातें मैडम के समझ में लाके दे दिए। आज हमारे बच्चे वो एज बाहर होने के बिल्कुल 3-3, 4-4 महीने बाकी है उनको, और आज अगर मान लो उनको नियुक्ति मिले नहीं और 3-4 महीने अगर मान लो लटक गए तो हमारे बच्चों के जो इतने पढ़ने के बाद भी उनकी जिंदगी खराब होने वाली है, बेकार होने वाली है। ये बातें हम उनके समझ में ला दिए। मैडम ने कल 4:30 बजे उनसे जवाब मांगा है, लेखी स्वरूप में जवाब मांगा है और वो जब उनके जवाब देंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने सीटू नेतृत्व में गांधी चौक स्थित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस भव्य जेल भरा आंदोलन में करीब 450 सेविकाएं शामिल हुई थी। आंदोलन के दौरान पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात था। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन संयुक्त कृति समिति द्वारा राज्य में सितंबर माह में जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अमरावती जिले में आज आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने आंगनवाड़ी बंद रखकर बाल विकास शहरी प्रकल्प कार्यालय पर प्रदर्शन कर जेल भरो आंदोलन किया। इस दौरान 161 सेविकाओं ने गिरफ्तारियां दी। सिटी कोतवाली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर 50 छोड़ दिया। न्यायिक व महत्वपूर्ण मांगों को लेकर 1.5 साल से विविध स्तर पर आंदोलन किए जा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने अब तक मांगे मंजूर नहीं करने से आज जेल भरो आंदोलन किया गया। महापालिका द्वारा गत फरवरी में बढ़ाए गए भारी भरकम संपत्ति कर पर राज्य शासन के मुखिया एकनाथ शिंदे द्वारा रोक लगाए जाने से अमरावती के लोग हर्षित है, किंतु महापालिका काम बढ़ गया है। उसे संपत्ति कर बढ़ोतरी हटाकर नए टैक्स बिल जारी करने में कम से कम पखवाड़े भर का समय लगने की जानकारी आयुक्त सचिन कलंत्रे ने आज सुबह अमरावती मंडल से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि मातहत अधिकारियों के साथ उनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी मंत्रणा लगातार चल रही है। बहुत सारे इसलिए है लोगों को अब करेक्ट टैक्स नोटिस भेजना है, जिसे अपडेट करने में वक्त लगेगा। उल्लेखनीय है कि गत 6 सितंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहर के दोनों जनप्रतिनिधियों के हित में किए गए आग्रह को मान्य कर बढ़ाया गया हाउस टैक्स वसूल करने पर रोक लगा दी।
मनपा का आय का सबसे बड़ा स्रोत संपत्ति कर पछड़े में पड़ गया है। संपत्ति कर में बकायदा समस्त शहर और उसकी एक एक परिसंपत्ति का सर्वेक्षण कर की गई दरवृद्धि पर शासन ने रोक लगा दी, जिससे अब सवाल खड़ा हो गया कि महानगर पालिका का कामकाज कैसे चलेगा, फंड कहां से आएगा। पहले ही स्वच्छता और सफाई के बिल महीनों से अटके पड़े हैं। मनपा के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन के भी कहीं लाले न पड़ जाए, इस तरह की आशंका जानकार व्यक्त कर रहे हैं। यह सवाल भी उठ रहे हैं कि संपत्ति कर से वसूली दोगुना तिगुना करने के लिए गत 2 वर्षों से की गई कवायद सर्वे के 19 करोड़ कहीं बर्बाद तो नहीं हो गए, जबकि सर्वे में भयंकर खुलासे हुए थे। 55,000 से अधिक प्लॉट धारकों ने मनपा को टैक्स का भुगतान करने में कोताही बरती थी, तो हजारों संपत्ति धारकों ने नियमानुसार निर्माण की जानकारी मनपा को नहीं दी थी। 3,02,000 से अधिक संपत्तियां दर्ज हुई है। प्रदेश में सत्तारूढ़ महायुति के घटक दल राकापा अजित पवार के प्रवक्ता और विधायक अमोल मिटकरी ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने भले ही घर में गणपति की स्थापना करते हुए अजित दादा के मुख्यमंत्री बनने की कामना की है, किंतु विधानसभा चुनाव उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ने पर महायुति सहमत है। आज यहाँ राकापा की प्रदेश व्यापी हेल्पलाइन संख्या 98 61 71 71 71 जारी करने पहुंचे मिटकरी ने मीडिया से बातचीत में अनेक बड़े प्रश्नों का भी समर्पक उत्तर देने का प्रयत्न किया। मिटकरी का आक्रामक अंदाज कायम दिखा। इस समय विधायक मिटकरी के साथ अमरावती जिला अध्यक्ष संतोष महात्मे, शहर अध्यक्ष प्रशांत डवरे, विदर्भ युवक अध्यक्ष निखिल ठाकरे, शोभना देशमुख आदि उपस्थित थे। महायुतीच्या तिन्ही पक्षाला आपापला नेता प्रमोट करण्याचा अधिकार आहे। माझ्या घरच्या गणपतीच्या देखाव्यात तुम्ही सर्वांनी दाखवलं की अजितदादा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्हावे हे माझी भूमिका। चित्रा वाघ यांच्याकडे गणपतीचा देखावा आहे, त्यात देवेंद्रजी फडणवीस व्हावे हे त्यांची भूमिका, तसं शिंदेसाहेब व्हावे हे शिवसेनेची भूमिका। आपला नेता महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री व्हावा ही कार्यकर्त्याची भावना असते। मात्र सध्या विधानसभेच्या निवडणुकीला तिघांनी एकत्र येऊन सामोरं जाणं महत्त्वाचं आहे। आमच्या ज्या लोककल्याणकारी योजना अर्थसंकल्पात मांडल्या गेल्या त्याचा प्रचार प्रसाराच्या जोरावर महायुतीतल्या तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन लढणं, जिंकणं आणि नंतर मग महायुतीचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा, तो अंतिम निर्णय हे पार्लमेंटरी बोर्ड आणि तिन्ही पक्षाचे वरिष्ठ नेतेच घेऊ शकतात। आमची इच्छा विचाराल तर आम्हाला वाटतं ना अजितदादांनीच नेतृत्व करावं। एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक होणार नाही असं वाटतं। ते त्यांनाच अधिकार दिलेत सर्वांनी की शिंदेसाहेबाच्या नेतृत्वात ही निवडणूक होईल, तर त्यात काय अडचण। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि पर तीसरी आघाड़ी होने की संभावना दिखाई दे रही है। स्वराज्य पार्टी के प्रमुख छत्रपति संभाजी राजे, प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू तथा स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के प्रमुख राजू शेट्टी एक साथ आकर तीसरी आघाड़ी निर्माण करने की संभावना दर्शाई जा रही है। इस निमित्त कडू, शेट्टी और संभाजी राजे ने जिला अकाल जायजा दौरा शुरू किया है। विदर्भ के राजा के नाम से समस्त विदर्भ में प्रसिद्ध न्यू आजाद गणेश मंडल इरविन चौक के गणेशोत्सव 2024 के अध्यक्ष पूर्व मंत्री और विधायक बच्चू कडू मनोनीत किए गए हैं। मंडल की सलाहकार समिति ने अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल सहित नगर के गणमान्य का समावेश है। उल्लेखनीय है कि लालबाग के राजा के समान विदर्भ के राजा भी मन्नत पूर्ण करने वाले गणपति के रूप में ख्यात हो गए हैं। दर्शनार्थी गाँव गाँव से यहाँ उमड़ते हैं। उसी प्रकार मंडल की विसर्जन शोभा यात्रा भव्य दिव्य अलौकिक रहती है। अध्यक्ष बच्चू कडू, मुख्य संरक्षक दिनेश भूप, स्वागताध्यक्ष प्रदीप बाजड़, कार्याध्यक्ष भैया पवार, सचिन विनोद डागाम, सहसचिव राजू शर्मा, कोषाध्यक्ष अमित मोतीवाला, मुख्य सलाहकार अनिल अग्रवाल, विलास मराठे, प्रदीप देशपांडे, शिवराय कुलकर्णी, तुषार भारतीय, धनंजय बंड, दिलीप पोपट, चंद्रकांत पोपट, आरबी अटल, राजेश भूप, धीरज हिवसे सहित अनेकों का समावेश है। गणेशोत्सव प्रारंभ होते ही अंबागेट के भीतर जोरदार जगमगाहट हो गई है। इस कड़ी में रविवार शाम विधायक और कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर के हस्ते आजाद मंडल बुधवारा के भगवान दत्त दरबार की झांकी का भव्य लोकार्पण किया गया। इस समय यशोमती ठाकुर ने श्री की आरती भी की। उन्होंने मंडल के शताब्दी वर्ष का खर्च वहन करने की घोषणा कर दी। उल्लेखनीय है कि आजाद हिंद मंडल में सभी दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मंडल के कार्यकर्ताओं के रूप में वर्षों से सक्रिय है। आजाद हिंद मंडळाने दत्त महाराज आणि दत्त महाराजांचे जे काही अवतार आहेत त्यांचं आज इथे प्रदर्शन आहे आणि अतिशय सुंदररित्या पूर्ण भावना त्याच्यामध्ये आपल्याला ओतलेल्या दिसत आहेत। मग ते आर्टिस्ट असो, अध्यक्ष असो, कार्यकारी अध्यक्ष असो, सचिव असो किंवा आझाद हिंद मंडळाचे सगळे मेंबर्स असो, अतिशय छान ते सगळं सांभाळतात।
2 वर्षांनी इथे 100 वर्ष या मंडळाला होणार आहेत आणि यांच्या सगळ्यांच्या वाटचालीसाठी आमची सगळ्यांची शुभेच्छा. अमरावती निवासी मनमोहन रामेश्वर गगड ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऋषि पंचमी रक्षाबंधन का कार्यक्रम करीब 100 वर्ष पुराने प्राचीन जागृत मूर्ति श्री गणेशपुर मंदिर दोनद नांदगांव पेठ में रखा. गगड परिवार की नागपुर, यवतमाल, मलकापुर, धामनगांव, जामठी बुजुर्ग मलकापुर से बहन बेटियां ऋषि पंचमी मंगल उत्सव मनाने हेतु आई. भगवान श्री गणेश जी को प्रसाद का भोग लगाकर सभी ने भजन कीर्तन कर श्री गणेश जी की आरती की. एवं सभी बहनों ने अपने अपने भाइयों को राखी बांधी. सभी ने राखी उत्सव के साथ वन भोजन का भी आनंद लिया. अंबागेट के अंदर बुधवारा रोड पर स्थित श्री अनंत सार्वजनिक गणेश मंडल द्वारा रामटेक के अष्टादशभुज गणेश की प्रतिकृति साकार की गई. तो पहले ही दिन रविवार को वहां श्रद्धालुओं का तांता लगा था. हर कोई मूर्तिकार गजानन सोनसले द्वारा बनाई गई हुबहू प्रतिमा को देख आश्चर्यचकित और हर्षित नजर आया. सभी ने मूर्ति की अपार प्रशंसा करते हुए मंडल के पदाधिकारियों को अमरावती में ही रामटेक के गणपति के दर्शन उपलब्ध करवाने के लिए मन ही मन धन्यवाद दिया. सक्करसाद के शनि मंदिर के पास बाल एकता गणेश उत्सव मंडल ने T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट दल का वह सुनहरा पल गणेशोत्सव में साकार किया है. बाल भक्तों ने अपनी कल्पना शक्ति से साकार दृश्यों में मशहूर क्रिकेटर्स के कटआउट के साथ साथ में ट्रॉफी के लिए अत्यंत आकर्षक गणेश मूर्ति दर्शाई गई है. जो भी यह दिखावा देख रहा है वह हर्षित हो रहा है. दृश्य में क्रिकेट स्टेडियम को दर्शाया गया है. आसपास हजारों दर्शक भारत के विश्व विजेता बनने के साक्षीदार रहते हुए कप्तान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या आदि के कट आउट से झांकी और प्रभावी हो गई है. सभी देखने वाले इसकी प्रशंसा कर रहे हैं. अग्रवाल युवा संगठन ने समाज के बंधु भगिनी के लिए सेल्फी विद गणपति स्पर्धा रखी है, जिसमें घर में विराजित बापा के साथ स्वयं की सेल्फी लेकर आगामी 14 सितंबर तक दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है. 18 सितंबर को ड्रॉ निकालकर विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे. यह जानकारी प्रकल्प प्रमुख शुभम झुंझुनवाला, राहुल नांगलिया और राज माधोगढ़िया ने दी और बताया कि पुरस्कार के प्रायोजक राहुल रविंद्र अग्रवाल है. पुरस्कार श्री मंगल मित्तल मार्केट जवाहर गेट चौक से कलेक्ट करने होंगे. व्हाट्सएप नंबर 9766966311 बताया गया है, जिस पर सेल्फी विद बापा भेजना है. अग्रवाल यूथ संगठन के अध्यक्ष कपिल अग्रवाल, सचिव शुभम अग्रवाल और कोषाध्यक्ष आयुष अग्रवाल सहित सभी सभासद और पदाधिकारी स्पर्धा को सफल बनाने में जुटे हैं. जवाहर युवक गणेशोत्सव मंडल द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी जवाहर गेट का राजा की धूमधाम से गाजे बाजे के साथ स्थापना की गई. इस वर्ष विक्की शर्मा की अध्यक्षता में शिवसेना नेता नानकराम नेबनानी को आरती यजमान का सम्मान प्रदान किया गया. नानकराम नेबनानी ने मंडल में पहुंचकर बड़ी आस्था के साथ पूजा अर्चना कर आरती की. इस अवसर पर मंडल के पदाधिकारी व गणेश भक्तों ने जोरदार गणपति बाप्पा मोरया का जयघोष किया. शहर के छतरी तालाब रोड स्थित जय आजाद सिंध गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारियों ने इस वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ विघ्नहर्ता की स्थापना की. सभी पदाधिकारियों ने इस अवसर पर पूजा अर्चना कर आरती भी की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नूतन विदर्भ शिक्षण मंडल द्वारा संचालित न्यू हाई स्कूल मेन अमरावती के शताब्दी वर्ष हेतु अपार हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामना संदेश भेजा. प्रधानमंत्री ने संदेश में लिखा कि न्यू हाई स्कूल मेन की एक सदी की यात्रा सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मियों को अपने प्रयासों को राष्ट्र की उन्नति से जोड़ने का उन्हें विश्वास है. अपनी समृद्ध ज्ञान परंपरा के साथ सुनहरे भविष्य की ओर उन्मुख यह विद्यालय देश व समाज को नई दिशा देता रहेगा, यह कामना व्यक्त की. आज समाज को आरक्षण के साथ ही साथ अच्छी शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए. साथ ही रोजगार के नए अच्छे कारखाने और उन कारखानों को शुरू करने के लिए सरकार की ओर से सस्ते कर्ज मिलने चाहिए. मुस्लिम समाज को अच्छे घर मिलने चाहिए, ऐसा मानना पूर्व सांसद मंत्री हुसैन दलवाई का है. वे स्थानीय बलगांव रोड स्थित अफजल हॉल में रविवार 8 सितंबर की दोपहर 2 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड व विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम की ओर से आयोजित मुस्लिम आरक्षण हक परिषद व सत्ता में हमारी भागीदारी कार्यक्रम में बोल रहे थे. पूर्व सांसद दलवाई ने अपने वक्तव्य में आगे कहा कि आज
सब समाज में जब कोई इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है तो उसे कहते हैं कि सिर्फ चुनाव आने के समय ही ऐसे कार्यक्रम क्यों लिए जाते, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि समाज को ऐसे कार्यक्रम की बहुत अधिक जरूरत है। हमने भी कई बार ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश की, मगर समाज के ही कुछ लोग कहते हैं कि कव्वाली, मुशायरा या कोई धार्मिक आयोजन करो। मगर हमारा मानना है कि ऐसे कार्यक्रम से समाज के युवाओं को नई जागृति व मार्गदर्शन मिलता है। सर्वसामान्य नागरिक अपने शासन प्रशासन का केंद्र बिंदु है। उसकी शिकायत का तुरंत व सही तरीके से निराकरण के लिए आपले सरकार पोर्टल 2.0 प्रणाली बहुत ही उपयुक्त व सही है। इस प्रणाली के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निपटारा तय समयावधि में किए जाने के लिए सभी सरकारी विभागों को गौर करने के निर्देश जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने आज यहाँ दिए। सागर राज कॉटन इंडस्ट्री की ओर से रविवार को कपास की खरीदी शुरू की गई। नवल किशोर मालपानी तथा कृष्णा मालपानी के माध्यम से किसान मोहम्मद जलीम शेख नजीर की कपास से खरीदी का शुभारंभ किया गया, जिसमें किसान मोहम्मद शेख जमील नजीर को प्रति क्विंटल 7,777 के दाम दिए गए। विदर्भ तथा खानदेश में पिछले 19 वर्षों से कपास खरीदी का शुभारंभ अमरावती शहर से ही होता है और यही पर दाम भी तय किए जाते हैं। स्थानीय अमरावती शहर के बुधवारा स्थित ब्रह्मश्री नेमसागर महाराज द्वारा प्रस्तापित सैतवाल दिगंबर जैन मंदिर में पर्वधिराज दशल क्षण पर्व की शुरुआत कल से हो चुकी है। पर्युक्षण पर्व 17 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर मन की शांति के लिए विविध धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन परम पूज्य भारत गौरव विश्व हितेशी राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर महामुनि श्री जी की परम शिष्या श्रमणी आरिका श्री 105 विवेक वक्त श्री माताजी व शुल्लिका श्री 105 नीलकंठ श्री माताजी सत्संग के सानिध्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें रविवार 8 सितंबर से 17 सितंबर तक हर रोज सुबह अभिषेक पूजन तथा कार्यक्रम 6:30 बजे गुरु भक्ति आरती प्रवचन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सभी कार्यक्रम में उपस्थित रहने का आग्रह आयोजकों द्वारा किया गया। दशहरा मैदान स्थित धन्वंतरी कॉम्प्लेक्स में चक्रधर कार गैलरी ग्रुप के नए प्रतिष्ठान चक्रधर सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का रविवार ऋषि पंचमी के अवसर पर भव्य शुभारंभ किया गया। धन्वंतरी कॉम्प्लेक्स में आयोजक उद्घाटक समारोह में राज्यसभा सांसद तथा भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व राज्य मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे, जिले के पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। करीबन 20 दिन पूर्व शहर में घटित यश रोड के हत्याकांड में सतीश पालवे और फाटे को अब तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। साथ ही बाहर गांव भेजे बड़े बेटे को भी लगातार इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप मृतक यश रोड़के की मां आरती विलास रोड़के ने आज यहाँ आयोजित पत्रकार परिषद में किया। पिछले सप्ताह जवाहर नगर में जावरे ज्वेलर्स के संचालक जावरे बंधुओं पर हमला कर लाखों की लूट का प्रकरण अभी हाल ही में नहीं हुआ कि आज सुबह 11 बजे महादेव कोरी के उत्तम नगर में बांगरे ज्वेलर्स से अज्ञात आरोपी लाखों की बैग उड़ाकर रफू चक्कर हो गए। बैग में 1.5 किलो चांदी, 20 ग्राम सोना, 30,000 कैश और अन्य सामग्री थी। फ्रेजरपुरा पुलिस ने सीसीटीवी चेक करने के साथ आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू की है। रविवार रात को केवल कॉलोनी में गले पर तलवार रखकर कामगारों से 15,000 रुपए लूटने वाले 2 आरोपियों को गाड़गेनगर पुलिस ने शिकायत दाखिल करने के 1 घंटे के अंदर दबोचकर नया कीर्तिमान रच दिया है। थानेदार प्रशांत माने के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने तत्पर कार्रवाई कर आरोपी रोहित लोकेश काले और अभिनव परिहार इसको बंदी बनाया। गणेशोत्सव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जहां व्यापक बंदोबस्त कर रखा है, वहीं विभिन्न एरिया में अवैध धंधों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। रविवार को विविध जगह पर छापा मारकर 17 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। गाड़गेनगर, राजापेट, बडनेरा और कोतवाली अंतर्गत छापामारी करने का दावा पुलिस ने किया है। बडनेरा थाना क्षेत्र के अमरावती रोड स्थित नेमानी गोदाम के पास होटल से काम निपटाकर रात के समय घर की तरफ वापस लौट रहे वेटर को 3 अज्ञात युवकों ने चाकू से हमला कर लूट लिया। क्राइम ब्रांच के दल ने इस घटना को अंजाम देने वाले एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से चाइना चाकू, 3 मोबाइल और एक दोपहिया वाहन समेत कुल 1,05,000 रुपए का माल जब्त किया गया है।
अमरावती के अंबापेट स्थित डॉक्टर भूषण सोनवणे के अस्पताल में उपचारार्थ भर्ती 28 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। युवक की मृत्यु के लिए डॉक्टर की लापरवाही कारणीभूत रहने का आरोप करते हुए परिजन सहित सामाजिक संगठन के मृतक का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया और हंगामा शुरू कर दिया। बढ़ते तनाव को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर स्थिति को काबू में कर लिया। रविवार की शाम 6 बजे के दौरान यह घटना घटित हुई। इस निजी अस्पताल में पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया है। पश्चात पुलिस के समझाने पर आज मृतक युवक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक का नाम जेवटगर निवासी निखिल वामन तिरपुड़े है। दुर्घटना का दिखावा कर अज्ञात 4 लुटेरों ने पिकअप वाहन के 2 युवकों को लूट लिया। फिल्मी स्टाइल की यह घटना तलेगांव दशासर थाना क्षेत्र के देउलगांव से उसलगवान मार्ग के कैनल के पास 5 सितंबर की रात 11:30 बजे घटित हुई। चारों लुटेरों ने इस घटना में 20,000 रुपए मूल्य के 2 मोबाइल और नगद 300 रुपए लूट लिए। इस प्रकरण में बार्शी टाकली तहसील के पारा भवानी ग्राम निवासी चालक ओम राउत उम्र 26 की शिकायत पर तलेगांव पुलिस ने 7 सितंबर को लूटपाट का मामला दर्ज किया है। शहर में कैटरिंग का काम करने के लिए आते समय दोपहिया द्विभाजक से टकराने के कारण एक युवक की मृत्यु हो गई। 7 सितंबर को दोपहर में नांदगांव पेट थाना क्षेत्र के सिटी लाइन मार्केट के सामने यह घटना घटित हुई। दुर्घटना में मृत युवक का नाम तिवसा तहसील के निम्बुरा देवलवाड़ी निवासी किरण रामदास गोत्रे बताया गया है।